रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजरमेंट करने के कितने मेथड थे। वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। 3 मेथड थे, एक परसेंटेज मेथड, एक टोटल आउटले मेथड और एक ग्राफिक मेथड। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो है कि टोटल आउटले मेथड के ज़रिए किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल आउटले मेथड के 3 नाम हैं। इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, इसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, इसे हम टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। तो इसको जो है वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने पेश किया था। अच्छा, परसेंटेज मेथड में और टोटल आउटले मेथड में फ़र्क ये है कि उसमें परसेंटेज मेथड में हम प्राइस की और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप देखते थे, जबकि जो टोटल आउटले मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। और वो जो हमें पता है जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो आते कैसे हैं, वो प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से ही आते हैं, प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को। लेकिन इसमें जो हम रिलेशनशिप देखते हैं वो हम देखते हैं प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। तो यही तो परसेंटेज मेथड से और इसमें फ़र्क है कि इसमें हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान रिलेशनशिप देखकर बताते हैं कि क्या वो मोर इलास्टिक है, क्या लेस इलास्टिक है या इक्वल इलास्टिक है। तो इसी तरह से उसकी भी 3 डिग्रीज बताई गई हैं। ग्रेटर देन यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। मोर इलास्टिक का मतलब ये है कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो, नेगेटिव रिलेशनशिप हो, यानी प्राइस के बढ़ जाने से जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएं, कम हो जाएं, और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। तो तब क्या होगा, मोर देन यूनिटी होगा, ग्रेटर देन यूनिटी होगा, मोर इलास्टिक होगा। डेटे में भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ये प्राइस है, ये डिमांड है, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है, हमें पता है प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस कॉलम को छुपा लें तो ये भी मोर इलास्टिक का ही कॉलम है कि प्राइस 20 है, डिमांड 2 यूनिट है। जब प्राइस 20 से 10 हुई लेकिन डिमांड 2 से 6 हो गई, यानी प्राइस की निस्बत डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो ये भी मोर इलास्टिक है। लेकिन हमने रिलेशनशिप देखना है प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान। तो इसको प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। जब कीमत 20 है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, 40 हैं। जब कीमत 20 से 10 हुई, कम हुई, तो टोटल एक्सपेंडिचर 40 से क्या हो गया, 60 हो गए। यानी प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। हम इस कॉलम को नीचे से भी ऊपर देख लेते हैं। जब कीमत 10 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 60 है, और जब कीमत 10 से 20 हुई, कीमत बढ़ गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 60 से 40 हो गए। तो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो उसे हम बोल लेते हैं मोर इलास्टिक या ग्रेटर देन यूनिटी। दूसरा होता है इक्वल टू यूनिटी, दूसरी डिग्री। इक्वल टू यूनिटी का मतलब ये है कि चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस क्या हो, कम हो, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, तो इसे हम बोलते हैं इक्वल टू यूनिटी। जैसे भाई ये देखें, ये प्राइस 20 है तो डिमांड थी 2 यूनिट, 20 से 10 हुई तो डिमांड 2 से 4 हो गई। ये तो प्राइस और डिमांड का तल्लक है। हमने देखना होता है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान। तो टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो नज़र भी आ रहा है, जब कीमत 20 है तो तब भी टोटल एक्सपेंडिचर 40 है, और जब कीमत 20 से 10 हुई यानी कम हुई है तो तब भी टोटल एक्सपेंडिचर वही 40 के 40 हैं। उसको हम जब हम नीचे से ऊपर देखें, कीमत 10 से 20 बढ़ी है तब भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आए, और जब कीमत कम हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, तो इसे हम बोलते हैं इक्वल टू द यूनिटी, इक्वल टू द यूनिटी। तो उसके बाद हमारा एक आखिरी केस रह गया, वो है लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक भी बोलते हैं, ELASTIC। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव ताल्लुक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं,
लेस देन यूनिटी या लेस इलास्टिक, प्राइस के बढ़ जाने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएं और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएं, कम हो जाएं। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर आते कैसे हैं, वो प्राइस को और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये प्राइस 20 थी तो जो डिमांड है वो 2 यूनिट है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएंगे। जब कीमत मज़ीद कम हुई तो डिमांड 2 से 3 हो गई और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 10 को 3 से ज़रब देंगे तो 30। तो रिलेशनशिप हमने प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में देखना है। जब कीमत 20 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 40 है, जब कीमत कम हुई 20 से 10 तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गए। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। नीचे से ऊपर देखेंगे तो कीमत बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं लेस इलास्टिक। तो नीचे शेड्यूल में एक समरी भी बनाई गई है कि इसको हम ग्रेटर दैन यूनिटी बोलते हैं, जिसको हम मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। उसमें प्राइस इंक्रीज़ होती थी तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होता है, और प्राइस डिक्रीज़ होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हम पढ़ के आए थे कि मोर इलास्टिक में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान क्या है, अपोजिट ताल्लुक होता है। तो प्राइस इंक्रीज़ हुई, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़। इक्वल टू यूनिटी का मतलब ये था कि उसमें चाहे प्राइस बढ़े या कम हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड रहते हैं। तो ऊपर भी ये लिखा है, प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड। लेस देन यूनिटी में पॉजिटिव तलक था, लेस देन यूनिट भी बोलते हैं इसे, इन इलास्टिक भी बोलते हैं, लेस इलास्टिक भी बोलते हैं। तो प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। जो नीचे 2 बनाई गई हैं, ये जो ऊपर वाली 3 हैं ये नॉर्मल केसेस बोले जाते हैं, और जो नीचे 2 समरी में बयान किए गए हैं इसे हम बोलते हैं कि एक्सट्रीम केसेस। कभी कभार इक्वल टू यूनिटी भी हो सकती है, जिसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं, ज़ीरो इलास्टिक बोलते हैं। उसमें प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज। और एक आखिरी केस होता है इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको हम परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं, इनफाइट इलास्टिक भी बोलते हैं, जिसमें प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर बिकम ज़ीरो हो जाते हैं और प्राइस के डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर बिकम इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक था कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट होती है।